सुप्रभातम। आज हम हमारा जो है पुनरावर्ती कार्य पाठ 10 अध्याय 10 का जो है सुदासय जो पाठ है हमारा, उसका पुनरावर्ती कार्य जो है यानी कि रिवीजन कार्य करेंगे। तो हम जो है इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 से जो है और इसकी एक्सरसाइज का जो है पुनरावर्ती कार्य करेंगे। तो इसके अंदर जो है आज देखते हैं हम पाठ 10 सुदासय का जो है पुनरावर्ती कार्य। सुदासय पुनरावृत्ति कार्य अर्थात रिवीजन जो है इस आपका एक्सरसाइज का रिवीजन। तो इसका पहला प्रश्न है धातु रूपाणी पूर्य, अर्थात धातु रूपों को पूर्ण कीजिए या रिक्त स्थान में भरिए। तो हमारा जो है प्रश्न संख्या 2 धातु रूपाणी पूरयत, धातु रूपाणी पूरयत। ठीक है, तो इसके अंदर जो है पहले आया था वद धातु। सबसे पहले कौन सी धातु दी हुई है? वद धातु दी है। और वद धातु के अंदर जो है इन्होंने प्रथम पुरुष पूछा था। प्रथम है पुरुष है, प्रथम पुरुष जो है यहां पर पूछा गया था। और प्रथम पुरुष के अंदर जो है एक वचन में एक वचनम और द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इन्होंने जो है एक वचन में क्या दिया हुआ है? एवदत शब्द दिया हुआ है। और हमसे पूछा गया कौन सा था? द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो हम जो है द्विवचन में क्या भर देंगे? एवदताम, एवदताम। और बहुवचन में क्या भर देंगे? एवदत, एवदत। ठीक है, ये धातु रूप से संबंधित प्रश्न है और इनको जो है परीक्षा के अंदर अमूमन पूछ लिया जाता है। तो एक वचन में एवदत, एवदताम, एवदत, लग धातु की जो है वद धातु का रूप इसके अंदर दिया हुआ है प्रथम पुरुष का। ठीक है, प्रथम पुरुष पूछा गया है यहां पर। फिर है दूसरा हमारा दिया हुआ है इसने धाव धातु। धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना। और इसमें पूछा है इसने मध्यमय पुरुष है, मध्यमय पुरुष है। ठीक है, धाव धातु का मध्यम पुरुष यहां पर जो है पूछा गया है। और जिसमें अधावतम, अधावे एक वचन में अधावे, अधावतम मध्यम पुरुष, अधावे, अधावतम और अधावत, अधावत। ये यहां पर हमने जो है आपको बताया था। एक वचन में मध्यम पुरुष, एक वचन में अधावे, द्विवचन में अधावतम और बहुवचन में अधावत। ये रूप जो है इसका आएगा। मध्यम पुरुष एक वचन के अंदर मध्यम पुरुष एक वचन के अंदर अधावे, द्विवचन में अधावतम और बहुवचन में अधावत। ठीक है, फिर है तीसरा। तीसरा क्या दिया हुआ है? वांछ धातु, वांछ धातु। ठीक है, और वांछ धातु का उत्तम पुरुष यहां पर जो है उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष जो है यहां पर पूछा गया है। वांछ, वांछ मतलब चाहना। ए वांछम एक वचन में ए वांछम
अवांछाव और अवांछाव और अवांछाव। ठीक, अवांछाव अवांछाव अवांछाव। अगला है चौथा, कौन सी धातु है? भू धातु अथवा भव धातु। भू धातु अथवा भव धातु। और इसके अंदर जो है क्या पूछा गया है? प्रथम है पुरुष है, प्रथम पुरुष पूछा गया। ठीक है, प्रथम पुरुष अभवत, क्या हो जाएगा? अभवत, अभवताम। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहां पर प्रथम पुरुष पूछा गया है वद धातु का, अवदत अवदताम अवदन, इसी प्रकार से अभवत अभवताम अभवन अभवन। ठीक है, ये रूप यहां पर बन जाएगा। फिर अगला है, अगली धातु दी हुई है प्रच्छ, पांचवा रूप है प्रच्छ धातु। प्रच्छ अथवा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रच्छ। ठीक है, प्रच्छ मीन्स पूछना। और इसमें मध्यम पुरुष पूछा गया है, मध्यमा पुरुष है। ठीक है, तो अप्रच्छ अप्रच्छ अप्रच्छतम अप्रच्छतम और अप्रच्छत। तीनों क्या बन जाएगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अप्रच्छ अप्रच्छतम और अप्रच्छत, मध्यम पुरुष। फिर आता है अगली जो धातु है हमारी स्था या तिष्ठ धातु। स्था, स्था अथवा तिष्ठ, तिष्ठ धातु। ठीक है, उत्तम है पुरुष है, उत्तम है पुरुष है। और उत्तम पुरुष के अंदर अतिष्ठम अतिष्ठम। यहां पर भी ऊपर जो है उत्तम पुरुष का ये पूछा गया था वांछ धातु। ठीक उसी प्रकार से अवांछम अवांछाव अवांछाम, इसी प्रकार से अतिष्ठम अतिष्ठाव और अतिष्ठाम अतिष्ठाव अतिष्ठाम रूप जो है हमारा आ जाएगा। एक वचन में अतिष्ठम, द्विवचन में अतिष्ठाव और बहुवचन में अतिष्ठाम। ठीक है, इसी तरह से अगला जो है हमारा प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है? उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्य। प्रश्न संख्या 3, उचित, खाली ये बता नहीं दीजिए प्रश्न ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्य। रिक्त स्थानानि पूर्य। ठीक है, इस प्रश्न के अंदर हमने जो है आपको उचित पदों के अंदर जो है जो ऊपर पद दिए हुए हैं, जो मंजूषा दी गई है, उनको रिक्त स्थान में पूरा भर करके और उस वाक्य को पूरा करवाने के का जो है आपको अभ्यास करवाया है। तो देखिए इसके अंदर हम जो है पहले रिक्त स्थान में राम है दशरथस्य पुत्र है आसी। ठीक है, क्या आएगा? पहले वाले में आसी। ठीक है, दूसरा रिक्त स्थान क्या कहता है? पुत्र आसीत स्व जनकस्य आज्ञाम रिक्त स्थान वनम च। तो द्वितीय में आ जाएगा अपालयत। द्वितीय रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? अपालयत। ठीक है, तृतीय रिक्त स्थान में क्या काव्य वनम च अगच्छत गच्छत। ठीक है, चौथा है फिर तेन से लक्ष्मण, लक्ष्मण है सीता च
गच्छताम, गच्छताम। ठीक है, ये जो है चौथे रिक्त स्थान में आ जाएगा। पांचवें में हमने बताया था आपको, क्या कहता है, चय एगताम वने रावणे है सीताम हरत। पांचवें में क्या आ जाएगा, हरत। ठीक है, और छठे वाले रिक्त स्थान में सीताम से वने रावण सीताम है, तो राम है रावणेन सह युद्धम करो, राम है रावणेन सह युद्धम, हाँ करो, करो। ठीक है, और उसके बाद में है सातवीं रिक्त स्थान के अंदर जो है युद्धम करो, राम है रावणम मारियत, क्या आ जाएगा, मारियत। और आठवें वाले रिक्त स्थान में क्या बताया था, राम रावणम मारियत, सीता मुक्ता भवत, सीता जो है भवत, मुक्त हो गई। और अंतिम जो है नाइन्थ के अंदर क्या बताया गया था, राम लक्ष्मण सीता से अयोध्याम, क्या बच गया, आगच्छन, लौट आए। ठीक है, तो ये था हमारा जो है रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में क्या बताया गया था, क्या पूछा था, कहता है एक पदेन उत्तर, एक पद के अंदर उत्तर देना है आपको। प्रश्न संख्या 4, सर्वे वृक्षा केन शुष्का भवन, सभी वृक्ष जो है किस कारण से, किस वजह से सूख गए, एक पद के उत्तर, एक पदेन उत्तर। ठीक है, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, सीतेन, सीतेन। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, दूसरे प्रश्न के अंदर क्या बताया गया, मालाकारस्य नाम किम आसीत, जो मालाकार था उसका नाम क्या बताया गया है, पाठ क्या नाम के ऊपर, सुदास है, इस पाठ का भी नाम क्या है, सुदास। ठीक है, सुदास, उस माली का नाम था सुदास। सुदास है धनिकम पद्मस्य किम मूल्यम एवदत, तो सुदास ने जो है उस धनिक को उस फूल का क्या मूल्य बताया, एका स्वर्ण मुद्रा, क्या बताया था, एक सोने की मुद्रा। फिर है अगला चौथा, क्या कहता है, राजा कमलाय कति स्वर्ण मुद्रा दातुम वांछत, राजा जो है कमल की कितनी मुद्रा देना चाहता था, 10 स्वर्ण मुद्रा, 10 स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, ये था चौथा प्रश्न का उत्तर। पांचवा है, क्या कहता है, कमलम गृहीत्वा सुदास है कश्य दर्शनाय अधावत, कमल को लेकर के सुदास जो है किसके दर्शन के लिए दौड़ा, देवश्य, देवश्य दर्शनाय अधावत, देवता के दर्शन के लिए दौड़ा। तो ये थे हमारे जो है एक पद के, एक शब्द के जो है उत्तर के उत्तर थे ये। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। तो प्रश्न संख्या 5, पूर्ण वाक्येन उत्तर। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न क्या है, सुदासस्य सरोवरे किम अवशिष्टम आसीत, सुदास के सरोवर में जो है
क्या शेष बचा था? तो इसका उत्तर हमने क्या बताया था आपको? सुदासस्य, ये पहले उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर, सुदासस्य सरोवरे, सरोवरे तालाब में एकम विकसितम, एकम विकसितम पद्मम, पद्मम अवशिष्टम आसीत, अवशिष्टम, अवशिष्टम आसीत। ठीक है, उसके बाद में जो है प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? भगवान बुद्ध है पुत्र उपविष्ट आसीत। भगवान बुद्ध जो है कहां बैठे थे? तो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध है एकस्य विशाल वृक्षस्य, विशाल वृक्षस्य छायायाम, छायायाम उपविष्ट आसीत, उपविष्ट आसीत। ठीक है, भगवान बुद्ध जो है वो एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठे थे। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा प्रश्न, बुद्ध देव शानने नेत्रियोच किम आसीत। प्रश्न संख्या बुद्ध देव से आनने नेत्रियोच किम आसीत। बुद्ध देव के चेहरे पर और नेत्रों में क्या दिखाई दे रहा था? कहता है बुद्ध देवस्य, देवस्य आनने, आनने आनने दिव्यानंद, दिव्यानंद है नेत्रयो, दिव्यानंद है नेत्रियो च अपारा करुणा आसीत, अपारा करुणा आसीत। अगला है प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? सुदास बुद्ध देवात किम अवांछत। तो सुदास बुद्ध देवात, बुद्ध देवात चरण धूल्या, चरण धूल्या एकम कणम, एकम कणम अवांछत, अवांछत। ठीक है, ये था हमारा जो है बहु जो है पदात्मक प्रश्न, यानी कि पूर्ण वाक्य प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा अधोलिखित कथा नानी कै वदति कम च वदति। आगे के प्रश्नों में ये जो कथन कहे गए हैं ये किसने कहे और किससे कहे, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए, एतस्य पुष्पस्य मूल्यम किम, इस पुष्प का मूल्य क्या है? तो ये किसने पूछा? धनिक,
धनिक ने पूछा, ठीक है, या कहा, प्रश्न संख्या 6, ठीक है, और किससे? सुदासम। कम वक्ति सुदासम, ठीक है, ये था पहला। दूसरा, एतस्य पुष्पस्य शोभा बुद्ध देवस्य चरणयो आसीत। किसने कहा? राजा ने। तो यहां लिख दीजिए राजा। और किससे कहा? अपने आप से। तो यहां लिख दीजिए स्वयं, अपने आप से कहा। वत्स किम वांछसि, हे पुत्र क्या चाहते हो? किसने कहा? बुद्ध देव है, बुद्ध देव है, बुद्ध देव ने कहा। और किससे कहा? सुदासम, सुदासम। वत्स किम वांछे तव चरण धूल्या एकम कणम वांछामि। किसने कहा? सुदास है, सुदास है, सुदास ने कहा। और किससे कहा? बुद्ध देवम, बुद्ध देवम। सुदास ने बुद्ध देव से कहा, ठीक है। अधोलिखित पदेभ्यः विशेषण पदानि विशेष पदानि मेलित्वा लिखत। आगे लिखे हुए पदों में विशेषण पदों को जो है विशेष्य के साथ मिला करके लिखना। क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, ठीक है। पद्मम विकसितम। तो विकसितम पहला, विकसितम और पद्मम, विकसितम पद्मम, ठीक है। इसके अंदर जो है विशेषण और विशेष को जोड़ेंगे तो विशेषण क्या हो जाएगा? विकसितम और पद्म। अगला है हमारा दूसरा, धनम प्रभूतम। तो दूसरा है प्रभूतम और धनम, ठीक है। तीसरा, तीसरा है हमारा करुणा और विशेषण पद क्या है इसका? अपारा, अपारा करुणा, अपारा करुणा, ठीक है। फिर चौथा है हमारा विशेष पद क्या है? कणम एकम, एकम और कणम, ठीक है। पांचवा है हमारा, क्या कहता है? सुदासय परितृप्तय। तो परितृप्तय, परितृप्तय सुदासय, ठीक है। छठा है कमलम मनोहरम। क्या हो जाएगा? मनोहरम और कमलम, मनोहरम कमल, ठीक है। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में, हिंदी में जो वाक्य दिए हुए हैं उनका संस्कृत में अनुवाद करना। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आपका जो है क्या कहता है? सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। संस्कृत में अनुवाद करना। कौन सा प्रश्न है ये? 8। सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सरोवरे
सरोवरे अनेकानि कमलानि सरोवरे अनेकानि कमलानि विकसितानि सन्ति विकसितानि सन्ति सरोवरे अनेकानि कमलानि। फिर अगला कहता है मैं इन पुस्तकों के लिए 100 रुपए दूंगा। अहम तेतेभ्यः पुस्तकेभ्यः 100 रूप्यकाणि दास्यामि। 100 रूप्यकाणि दास्यामि। दास्यामि। ठीक है। अगला है हमारा तीसरा। क्या कहता है? प्रधानाध्यापक कमरे में बैठे थे। प्रधानाध्यापक कक्षे उपाविशत्। प्रधानाध्यापक कक्षे उपाविशत्। फिर अगला है चौथा, हम गाना गाना चाहते हैं। हम गाना गाना वयम गीतम गातुम वाञ्छामहे। गातुम वाञ्छामहे। ठीक है। और फिर है पांचवा, क्या कहता है? जब तक वह पत्र लिखेगा तब तक मैं वहां चला जाऊंगा। तो जब तक यावत से पत्रम, जब तक वह पत्र लिखेगा तब तक पत्रम लेखिष्यति। यावत से पत्रम लेखिष्यति तावत, तब तक मैं वहां चला जाऊंगा। अहम तत्र गमिष्यामि। मैं वहां चला अहम गमिष्यामि। ठीक है। और अंतिम है इस कलम का मूल्य क्या है? पकड़ के धोना चाहिए। कौन है? एतस्य कलमस्य मूल्यम उसका दूसरा भी भेजना है। किम एतस्य कलमस्य मूल्यम किम अस्ति। ठीक है। ये था हमारा अंतिम और जो है हिंदी से संस्कृत में बदलना। इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें। धन्यवाद।